मित्रों, पठानकोट की जो आतंकी घटना हुई उसके बारे में विस्तार से वहाँ की जो ऑपरेशन है उसका विस्तार से अभी तक के उस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ वो 2 बजे जो हमारे रक्षा मंत्री महोदय हैं वो प्रेस में बताएंगे। आज कोई भी आतंकवादी हमला होता है, इस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जब भी कभी आंच आती है तो पूरा देश राष्ट्रीय एकता के जुनून और जज्बे के साथ एक स्वर में और एक आवाज में बोलता है। जिस वक्त पूरा देश राष्ट्रीय एकता के जुनून और जज्बे के साथ एक स्वर में बोल रहा हो, जिस वक्त की पूरा देश हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के सम्मान की रक्षा करते हुए जिन जाबाज नौजवानों ने, सेना के जवानों ने शहादत दी, उनको नम आंखों से नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा हो, ऐसे हालात में एक गैर जिम्मेदाराना, एक राष्ट्रीय हितों के प्रति गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया जाना निश्चित तौर से कांग्रेस की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति, राष्ट्र के सम्मान के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ऐसे समय में देश के इतिहास की ये पहली घटना होगी कि जब ऑपरेशन चल रहा हो, हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों के हौसलों को बुरी तरह से पस्त कर रहे हों, देश की आन बान शान के लिए पूरी मजबूती के साथ देश एकजुट होकर के एक स्वर में बात कर रहा हो, ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह के स्वर अपनाए गए, जिस तरह से देश को गुमराह करने वाले बयान दिए गए, वो शर्मनाक है, निंदनीय है, तथ्यों से पूरी तरह से परे है। देश की सुरक्षा, देश का सम्मान किसी भी सियासी स्वार्थ से ऊपर होता है। हम कितने भी सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हों, हम कितनी भी सियासी रूप से एक दूसरे से खिलाफ हों, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम एकजुट होकर के एक स्वर में देश के आन बान शान के साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने, कई दिनों से कांग्रेस के इसी तरह के स्वर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आज तो हद कर दी। जिस वक्त की देश के लोगों के मजबूत जुनून और जज्बे के साथ कांग्रेस पार्टी को खड़े होने चाहिए, उस वक्त शहीदों की शहादत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उस वक्त जो है वो आतंकवादियों की हरकतों पर सवाल के बजाय आतंकवादियों का सफाये का, खात्मे का जो लोग संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, उन पर सवाल किए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। कांग्रेस पार्टी देश की प्रोग्रेस पर पलीता लगाते लगाते देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी गैर जिम्मेदार बन गई है। उन्होंने एक सवाल किया कि उफा में क्या हुआ हमें नहीं पता, देश को नहीं पता। उन्होंने एक सवाल किया कि एनएसए लेवल की टॉक किसी को नहीं पता, सिर्फ जो है वो प्रधानमंत्री जी को पता है, सिर्फ जो है वो कुछ लोगों को पता है। मैं केवल इस डिटेल में और नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के मित्रों को, जो कि दोनों सदन के दोनों सदनों में एक परिवार के भ्रष्टाचार की रक्षा करते करते इतना शोर मचा रहे थे कि उस शोर में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जो बयान दिए गए वो उनके सर से गायब हो गए, वो देख नहीं पाए। 14 दिसंबर 2015 को
आपको ये बयान की कॉपी दी जाएगी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने बहुत विस्तार के साथ जिन मुद्दों का जिक्र कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने किया है, उस पर विस्तार के साथ उन्होंने देश को बताया, संसद को बताया और बताया कि सरकार की देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान, देश की सुरक्षा के प्रति जो स्ट्रांग कमिटमेंट है, जो मजबूत राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता है, उसको किसी तरह से कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। इस पूरे के पूरे इस स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो जितने सवाल उन्होंने किए उन सारे सवालों के जवाब इसमें हैं। लेकिन दिक्कत यह है, अफसोस की बात यह है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी, ऐसे गंभीर मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी के मित्रों के द्वारा देश को गुमराह करना, देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं ऐसी राष्ट्रद्रोही मानसिकता में शामिल लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। हमें उनसे यही अपील करनी है कि आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहिए, सियासी लड़ाई लड़िए, कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश में भ्रम पैदा करने की कोशिश मत करिए। ये जरूरत नहीं थी बताने की, लेकिन क्योंकि देश को इससे लेकर गुमराह करने की कोशिश की गई, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं। ये 2 पेज का स्टेटमेंट है श्रीमती सुषमा स्वराज जी का, जिसपे कहते हैं कि साहब एनएसए लेवल पे क्या हुआ हमें नहीं पता, देश को नहीं पता, उफा में क्या हुआ हमें नहीं पता, आतंकवाद पे क्या हुआ हमें नहीं पता। क्या ये आप भी पढ़ लीजिए, आपको भी पता है। आप जान करके अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको लोगों को गुमराह करना है। मित्रों, मुझे इस पे इतना ही कहना है। रविंदर चौधरी। देखिए, पश्चिम बंगाल में मालदा में जिस तरह सा सांप्रदायिकता का तांडव चल रहा है, थाने जलाए जा रहे हैं, बेगुनाह लोगों पर हमले हो रहे हैं, पूरी तरह से वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की सरकार के प्रश्रय से कर रहे हैं, उनके संरक्षण में कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है और कई घंटों से ये चीज लगातार चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई, पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी स्टेट यूनिट ने भी वहां के प्रशासन से, वहां के चीफ सेक्रेटरी से, वहां की मुख्यमंत्री से अपील की है और कहा है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। जो सांप्रदायिक तांडव और सांप्रदायिक उन्माद जो लोग पैदा कर रहे हैं, जो लोग फैला रहे हैं, जो लोग जिस तरह से बेलगाम होकर के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए और सुरक्षा का माहौल पैदा किया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार का जो एटीट्यूड है वो ऐसा लगता है कि जो दंगाई हैं उनके प्रति नरम है, उनके प्रति मित्रता वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान में आईएसआई सेना और वहां की सरकार से बातचीत नहीं होती है, तब तक कोई भी संबंध आगे नहीं बढ़ सकता। उनके 5 सवाल का हमने 11 जवाब दे दिया है। ये देखिए ना, आपने दिया है, वो भूल गए। 5 सवाल उन्होंने किए, हम इसमें 11 हैं। चलिए, देखिए, हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम राष्ट्रवादी राजनीतिक दल हैं और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जब ऑपरेशन चल रहा हो, हम किसी तरह का न सवाल करेंगे और न जवाब देंगे। हमारी प्राथमिकता है कि देश की सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता होनी चाहिए और जो ताकतें देश की सुरक्षा पर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, उनका खात्मा होना चाहिए। थैंक यू। अब ये कांग्रेस पार्टी तो अंतर्यामी है, इसलिए जो है उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनको हम सलाह हमने यही दी है कि भैया आप प्रोग्रेस पर पलीता लगाते लगाते आप देश की जो सिक्योरिटी है उस पर पलीता लगाने का काम मत करो। थैंक यू।